हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर से। सुबह के बज गए हैं 8:30 और गार्डन में धुआंधार पानी भरा हुआ था रात। और उस धुआंधार पानी के बाद में ये कैरी मूली उखाड़ने में आज बहुत आसानी होगी। देखो पहुंच गई वहाँ से। और हम भी चलते हैं पक्के पक्के ट्रैक पे को आज। वैसे तो ऐसे ही घूमने जहाँ थे क्यारियों में, सूखा पड़ा था बिल्कुल। दिखाइए कैसी मूली हो रही है। मूली तो बढ़िया होगी। आज बढ़िया। ठंडा मौसम है ना, मैं सोच रही मूली के पराठे बना लगे। ओहो, इतना भी ठंडा नहीं होगा? धुंध नहीं पड़गी कहीं? देखो कितनी बढ़िया तरीके से निकल रही है, अच्छा, तैयार हो रही है। तो हम तो गलत फहमी में ही थे। तो धुंध और पाले के मौसम वाली रेसिपी का इंतजाम कर लग रही। तो ये देखो भाई, बहुत आसानी तरीके से आज उखड़ जाएंगे बिल्कुल गारे में, इधर ही गारे में ही। ये देखो, अच्छे और से बड़ी साफ भी हो रही भाई। तो अब तक इनका वेट करा था भाई, और आज इन्हें मौका लग गया इन्हें उखाड़ने का। इनका यूज़ भी हो जाएगा। मैं तो कह रहा था, मगर सलाद में खाते रहते इन्हें रोज़। कह लगी नहीं, इनका एक ही बार कर देंगे हिसाब किताब बराबर। ओ माय ये लो। कौन सी है? अब इन्हें कौन सी मूली कहेंगे? सर्दी गर्मी नहीं, दोनों ही हटा के इन्हें कहेंगे बरसात वाली मूली। एक्साइटमेंट इनमें भी जगह कि देखो मम्मी क्या कर रही है भाई गार्डन में। इसकी शाखाएं बढ़ गई नीचे वाली। तो भाई यहाँ पे ट्रैक जो है वो बाधित हो रहा है, ये पक्के वाला। और बारिश का मौसम है, कच्चे वाले ट्रैक अभी ना पे धो लूं मैं, है धो लूं। धोल है। रात की बारिश में भाई केंचू भी बहुत निकले। और आरोसी झाड़ों से इधर ही कर रही वापस पानी में। इधर पक्के फर्श पे आ जा रहे हैं ये, क्योंकि ये तो कहीं भी चल सकते हैं भाई, इन्हें कुछ पता नहीं है कहाँ जाना है। ये देखो, इनका मूवमेंट जो है ना इधर की तरफ रह रहा है, घर की तरफ भाग रहे हैं, पक्के फर्श की तरफ। बहुत सारे निकल गए गुच्छों में। ये देखो, ये बढ़िया आनंद ले रहा है पानी के अंदर। देखो पानी के अंदर चल रहा है। और ये यहाँ पे ये बॉर्डर पे इकट्ठा हो रहे। देखो देखो कितने सारे हैं। इधर बॉर्डर पे इकट्ठा हो गए, आगे इन्हें जगह नहीं मिल रही है। आगे इन सबको बीएसएफ ने रोक लिया। यहाँ पे ये दूसरी सीमा में प्रवेश करने जा रहे थे। और इन्होंने यहाँ पे भी ना, पानी में ही चल रहा हाँ, था वो इनका। बताओ बॉस है। बॉस है हाँ। जो पानी में चल रहा है। ओहो, आनंदनी ने ये भी सबसे पता बड़ा। कर लिया भाई इनका बॉस कौन है जो पानी में नहीं, वो चल। सबसे बड़ा। अच्छा, बड़ा है वो। तो जो सबसे बड़ा होता है वही बॉस होता है क्या? हाँ जी। अच्छा बेटा। इन्हें देख कैसा लग रहा जना मिट्टी उतरी ना हो, और मन ने इतनी रगड़ रगड़ के साफ कर दी है। बहुत ज्यादा है मिट्टी रमगी इनकी खाल के ऊपर, क्योंकि इन्हें हो गया था ज्यादा समय मिट्टी में रखे हुए। चलो ओवर भाई। ओवर हो गया, ओवर। हाँ। हाँ, और आज प्रभु जी ने ऐसा मौका दे दिया कि मैं आज इनके पराठे बना सकूं। नहीं तो कल कह देता ना, बच्चों ने कह देता आज तो पकोड़े बनाओ। चलो भाई, आज इनके पराठे बनाते हैं। स्टफिंग वाले नहीं बनाएंगे, आटे में इसका जो कद्दूकस करेंगे ना उसे। मूली के पराठे। चलो चलते हैं बाहर की साइड में। इस तरह 10 दिन बाद तो ये पक जाती, छिलका उतारने के बाद में। ये देखो बिल्कुल सफ़ेद निकल रही है अंदर से, खराब नहीं है। ऑर्गेनिक सब्जियों का यही तो है, बिल्कुल स्वस्थ निकले हैं। और ऊपर इसमें डंठल भी 2-3 पत्तियाँ के निकल रहे। ये देखो मूली छोटी सी है। चलो भाई, अब इनको छील के कद्दूकस करते हैं। और कद्दूकस लिया ही मैं सासू माँ वाला, क्योंकि इसमें बढ़िया कद्दूकस हो गया। जो हमारे वाला है वो तो नाम चारे का ही है। नाम तो स्टील का है लेकिन कुछ नहीं है उसमें, मुड़ जा वैसे ही है हल्का सा। मेरे पति को जो है फिक्र हो रही थी कभी ये पकी हुई निकल जा, लेकिन ये पकी नहीं, बढ़िया कच्ची कच्ची है। और अभी मौसम नहीं है ना वैसे खाने की सलाद में। नहीं तो ये तो जिद कर रहे थे कि सलाद में ही खावांगे। मैंने कहा नहीं, सलाद में नहीं। खीरा, टमाटर, चकुंदर, ये चीज़ें तो बढ़िया हैं सलाद में खाने के लिए। बाहर से देखने में मूली कैसी लग रही थी और अंदर तो निकली एकदम स्वस्थ साफ सुथरी मूली। ये देखो, इन्हें कस के तैयार कर दिया मैंने, और बहुत ही बढ़िया है। बढ़िया लगते हैं ना मूली के पराठे? बना दूँ? ये बच्चे जो हैं सो के उठ के आए अभी। चलो मुँह हाथ धो लो, ब्रश कर लो, इतने नहाइयो बाद में। आज 12 में नहीं जाने दूंगी बिल्कुल भी, ठीक है? आज आरुष ने मना कर दी। मैंने उससे पूछा था, मैं आज तो नहीं नहाने की जिद, कहने लगा आज नहीं, कल को नहीं, परसों को नहीं, जिस दिन धूप निकलेगी उस दिन। मैं कहा ठीक है। निकलेगी। संडे को निकलेगी। बारिश दिखा रखी। देख ली तन्ने? ये देखो ऐसे एडवांस है बच्चे। आज की भी बारिश इन्होंने देख ली, संडे को धूप निकलेगी, बढ़िया बात है। मूली के पराठे 2 प्रकार से बनते हैं। वैसा तो अपनी मर्जी है, कोई किसी भी तरीके से बना सकता है, लेकिन ये आज मैं स्टफिंग वाले नहीं बनाऊंगी। आटे में मूली को और मसालों को डाल के इन्हें अच्छे से मिक्स करके इनका डो तैयार करूंगी, और तब इनके पराठे बढ़िया एकदम कुरकुरे बनाए।
और ये बच्चे खा भी ले आराम से। ऊपरों में खिलौना भी पाते दिया माने तो ये देखो। पहले जितना पानी इसमें है ना मूलियों में, उतने में इन्हें मिक्स कर लेंगे और तब बाद में हम ये वाला ऊपर का पानी मिक्स करेंगे। अभी ये मूली और आटा एकदम सूखा सूखा सा है, अब इसमें पानी की ज़रूरत है, तो अब इसमें पानी डाल लूँगी और तब ये डो बन के तैयार होगा। कल तक गर्मी तो इतनी ताबड़तोड़ थी, बस ऐसा मन कर रहा था कि एसी भी मतलब गर्मी थी, परसों थी, कल भी ठंडी थी, दिन में जड्डा लग गया तो कल गर्मी फिर भी थी, ठीक है। परसों थी बहुत ताबड़तोड़ गर्मी, मतलब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था। आज ठंड इतनी होगी, भगवान जी ने इतनी ठंड कर दी, अब नहाने का भी मन नहीं कर रहा। पानी का तापमान इतना ज़्यादा गिर चुका है गर्मी के साथ साथ, और माँ ने तो एक पतीला पानी रखा है। मैं सोच रही थोड़ा सा ना उसमें मतलब पार्टनरशिप कर लूँ, 2 मग्गे पानी मुझे भी दे देगी माँ। परसों इसका ये हाल था चिंकी, इतनी गर्मी में बैठी थी या इतनी गर्मी में इतने गर्म पानी में नहाना छी, मैं तो नहाऊं भी ना कभी। एक तो नहीं देख हवा कितनी ज्यादा चल रही है। हमने नहाए ठंडे पानी में, हमने पूजा भी कर ली, सब कुछ कर लिया। थारे पे इतना सा नहीं हो रहा, मेरे से भी बड़ी होके। अच्छा, बता ये कैसे देख लो झेलूं? ताने कितने बड़े बड़े तेरे में ताकत है, लेवल की इसमें है। है ताकत। ताकत की क्या बात है लेमन वाला ग्लूकोन डी पी के ठंडे पानी में नहावेगी थोड़ी देर में। है बेबी, ग्लूकोन डी पी के मेरे बेबी, अंदर आप कहीं में नहाओगे? ताकत पेपर सोप में और बल आएगा। पेपर सोप में नहावेगी। इसमें पानी भर एक लिए। काम कर रहे, इस सामने वाले खेत में गिर रहे, बढ़िया स्विमिंग पूल बनना जाके। नंदनी तू तो तैर जाएगी इसमें। माँ पता मम्मी बाहर एक किरलिया बैठा, सीख निकाल कर झाड़ू की उसका लगा रही यार, डरती नहीं, पे लगा रही, उसकी पूंछ के नीचे लगा रही। इतनी डरती नहीं। और क्या कह रही है, मैं तुम सब हट जाओ, मैं देखूंगी इसे, हट जाओ। और जो वो भाग पड़ा ना, तो इसमें भागा भी नहीं जावे जल्दी सी। अब चल रही उड़ वैसे जा गया, इसे हमें इसका ध्यान रखना पड़ेगा। कह हमें रही उड़ जाएगी, अपना ध्यान नहीं कर रही। तो मैं दोनों एक जैसी है ना। ए चुप रह ले मक्खी मच्छर की लड़ाई बज रही थी अभी बाहर ही, इनकी दोनों की लड़ाई बज गई थी। दोनों बेबी, आप मक्खी हो। की मच्छर की लड़ाई तुम मच्छर है। अब बताओ कैसे बनने पराठे? हल्के में ले रहे थे ना तुम तो, कि इस मौसम में मूली के पराठे बढ़ने लगने के। ठंडा मौसम है, बात समझो। जब चूल्हे के दौरे बैठ के आज पसीना नहीं आ रहे तो ठंडा कितना होगा। कुल्लू मनाली जाने का तो खम्बा खाई की रीढ़ है, फिर चले जाएंगे जब शीट हो जाएगी, ठीक है। अभी यहीं से अपना एंजॉय करो, जैसा भी प्रभु ने मौसम का रखा। कोई रह तो नहीं गया भाई, सब आगे उत्तराखंड में हैं, तो भाई पिकनिक मनाने आ गई है। मौसम देखो बढ़िया हो रहा, और इस मौसम को देखते हुए निर्णय ये लिया गया था कि भाई जो गार्डन में मूली थी उनके पराठे बनाए जाएंगे। तो सुबह सुबह मूली उखाड़ के हुए और इनके बना दिए पराठे। कुछ बच्चे तो कह रहे थे ये क्या बना रहे हो, ये पराठे तो सर्दियों में खाए जा, मगर सर्दियों का ही तो एहसास हो रहा आज। बारिश इसीलिए हुई थी, और माँ ने तो पानी भी गर्म धर दिया था जिससे ठंड लगेगी। गर्म पानी में हैं? नाली। बताओ भाई, कल तो क्या था और आज क्या था, और परसों क्या था? हरे राम हरे कृष्णा, ये क्या हो गया? इतनी गर्मी के बावजूद भी हैं, एक दिन की बारिश ने लगा दी ठंड। मुझे लग रहा तो पराठे नहीं खा रहे हैं, बिस्किट में चल जाएगा काम है। अरे खा कर देख बेटे, बहुत अच्छा मक्खन थे, मक्खन में ये बिल्कुल फ्राई हो रहे, और ऊपर से मक्खन से ही खा दे, ताकत से भी पड़ेगी शरीर में कुछ। क्या इन बिस्किट के चक्कर में पड़ रही है? और वो कहाँ है आरुषि? आरुषि नहीं दिखाई दे रही। ओहो, आरुषि अभी स्नान कर रही, लेट लतीफ़ 2 दिन से हैं ये पूरे। कल तो मौसम बिल्कुल गर्मा गर्म था, इसलिए रात में सोए नहीं, सुबह के टाइम सोए, और आज बिल्कुल ठंडा था, तो ऑटोमेटिक जो है आज लेट उठे सब। तो नाश्ता बना के सबको करा दिया है। मूली के पराठे सबको पसंद आए, लेकिन बच्चे सब ये बोले कि वो वाली खुशबू नहीं आई जो सर्दियों में जब मूली के पराठे बनते हैं, वो वाली। टेस्ट तो काफ़ी अच्छा था। और एक चीज़ और देखी है मैंने, गर्मी वाली मूलियाँ पानी कम छोड़ती है, आटा नहीं तो चकले बेलन पे भी इतना ही लग जा और परात में भी इतना ही लग जा। और अभी साथ के साथ मैंने कर दी है लंच की तैयारी। बच्चे नहा के नाश्ता करके अब अपने हॉलीडे होमवर्क में व्यस्त हो चुके हैं, और उस पड़ोस में से शोर इतना आ रहा बहुत ज़्यादा। मैं प्रीति को कह रही हमारे बच्चे इतना शोर मचा रहे क्या? प्रीति बोली नहीं, ये तो पड़ोसियों के बच्चे कर रहे इतना शोर शराबा। अभी मैंने यहाँ पे रख दिए हैं छोले उबलने के लिए, जिनको रात में ही भिगो कर रख दिया था। और मिट्टी का चूल्हा काफ़ी फ़ायदेमंद है ये वाला। एक तो हमने इसकी दिशा चेंज कर दी, क्योंकि उस पर सारा धुआं मुँह पे आता था, और जो इसके
स्टैंड बने हुए थे ना छोटे छोटे से हुक से, वो हमने अंदर की साइड कर दिए। आज थोड़ी थोड़ी सी इसकी तीनों तरफ से मिट्टी उतार दी है। ये देखो, ये वाले हुक इसके अंदर होने चाहिए थे, जो माँ जी को नहीं पता था, नहीं तो इन पे अंदर करके इन्हें गारा लगा देती है। लेकिन माँ जी ने सुबह चिमटे से ये उतार दी थी, और मिट्टी के चूल्हे की आँच सारी कुकर के ऊपर ही जा रही, और ये लगा दी इसके चारों तरफ को मिट्टी का लेप। अब इसमें 3-4 सीटियाँ आ जाएगी, लंच का काम भी साथ के साथ निपटता जाएगा। अब मैं चलती हूँ उधर के एरिया में, क्योंकि प्रीति अकेली लगी हुई है, उसने मशीन लगा दी है। मैं जब तक पोछा लगवाऊंगी और अंदर थोड़ा सा रूम में साफ़ सफाई करूँगी। और इधर चल रही है माँ जी की चिलम। आज तबीयत बहुत ठीक है, कल दवाई दिलवा के लाए थे। बीपी थोड़ा सा हाई होते ही सिर में दर्द और बुखार जैसी इनकी शिकायत बन जाती है। हालांकि भले ही मैं रोज़ ऐसी चीज़ें बनाती हूँ, लेकिन माँ जी उसमें से नहीं खाती। ये रोटी खाती है सिखवा के। इन्होंने कल पकोड़े भी नहीं खाए थे, बस नामचारे को दिखाने के लिए कि हाँ ये बैठे हुए खा रहे थे यहाँ पे। नहीं तो तली भुनी चीज़ें ये अवॉइड करते हैं ज़्यादातर। बच्चे सब चीज़ डाइजेस्ट कर देते हैं, सब पचा लेते हैं। तो बच्चों को अच्छी अच्छी चीज़ें बना के खिला देती हूँ। मैंने सोचा रोज़ तो फिर लंच में ऐसा ही होता है, लंच ठंडा हो जाता है दोपहर तक। सुबह के टाइम जल्दबाजी में हल्की फुल्की चीज़ ही बन पाती है उनके लिए। तो जो भी ये बोलते हैं, जैसे मौसम ठंडा हो रहा, तो आज तबीयत ठीक है। कैसा लग रहा? आज तो सही लग रहा। सही लग रहा। आज तो ये कल इनकी आंख भी नहीं खुल रही थी, और आज तो गर्म पानी करके सबसे पहले चूल्हा जला के गर्म पानी रखा था उस पर, टेम्परेचर बदलने के लिए पानी का, क्योंकि रात भर बारिश हुई ना तो पानी ठंडा था। हमें तो भाई देखो, जैसी गर्मी हो सर्दी हो, हम तो एक जैसे पानी में नहाते रहें। लेकिन बच्चों में गुड्डू और बड़ों में माँ जी, इन दोनों को पानी भी मतलब चेंज करना पड़ा अपना। कह नहीं रही थी गुड्डू सुबह के टाइम को, मुझे तो ऐसा लग रहा माँ के पानी में तो ही मुझे अपने पानी में मिलाना पड़ेगा नहाने के लिए। हमारे घर के 2 सदस्य को ना तो ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त है, ना ज़्यादा सर्दी बर्दाश्त है। इनका तो भाई ये हाल है। और मैं इनके पापा को कह रही बच्चों के कि दूसरा गेट भी खोल दो। तो हमारा जो मेन गेट है ना, वो 3 पार्ट का है। एक पार्ट तो हम उसका खोल के रखते हैं, दूसरा पार्ट भी मैं खोलने को कह रही। मैं कहा तीसरा बंद रहने दो, 2 पार्ट खोल दो, 2 चारपाई डाल दो, और कल की तरह वहाँ भी फर हवा लगती रहेगी। आराम वहीं पर कर लेंगे जिसे भी करना। और माँ कह रही कई दिन तक गर्मी इतनी हुई, पंखे एसी सब फेल थे। सही कह रही माँ। ऊपर से लाइट भी कम थी। हाँ, लाइट भी गई हुई थी। कर लूँ क्या पैकिंग? कहीं की पैकिंग करें? अपने मायके जाने की। पैकिंग तो तू कर ले, फिर पैकिंग को खोल दे। पता नहीं कितनी बार बंद कर ली और कितनी बार खोल ली वे पैकिंग। थोड़ी सी रैरी करे बिना, नहीं बैग नुक्का नहीं रखा जब मुझे फना करता है थे। हाँ कर ले तो भी, तू रह गई सब पैकिंग कर करके मायके जा ली है। और जा नहीं रहे सब। तेरा नंबर नहीं आया है तो जक्कत सब मम्माओं के घूमे आए भाई। बता पैकिंग जब कर लगी ठंडा बता मौसम दी। हो गया तभी तो कह रहे थे 1-2 बारिश हो जान दो जब चले जाइयो। हाँ गर्मी में भाई अपने घर से निकल के परेशानी तो बढ़नी है। और यहाँ पे देखो भाई, इस गैलरी में यहाँ दरवाजे पे इतनी दूर तक की हवा है, एसी वेसी सब फेल हैं। और भाई ये रात एक चीज़ और बता रही थी क्या ताने मुझे दे रही थी, जब बहुत तेज़ तूफान आया और उसके बाद तिरछी बारिश आई, तो भाई देखो कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत पानी तो आवेगा तिरछी बारिश में। और नो कह रही यो बना रखा हवा महल, इसमें कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पानी ना आता हो। तो बताओ भाई मेरी क्या गलती है इसमें? भाई ये तो जो है प्राकृतिक नज़ारे हैं, कहीं ना कहीं को थोड़ा बहुत पानी, क्योंकि भाई टिन भी पड़ी उनमें को भी आ जा, उसके पीछे जो हमने भी नेट लगाया ग्रीन उसमें को भी आ जा, तो थोड़ा बहुत तो आ गई है। खिड़कियों में को भी जा रहा था पानी। हाँ तो खिड़की तक जब बारिश पहुंचेगी तिरछी तो आवेगा नहीं भाई पानी। अब बताओ या तो खिड़की बंद करवा दो, इसका यही सलूशन है, इसके अलावा क्या है? और बारिश इतनी तकड़ी हुई सामने वाले खेतों पर जल के थल हुए पड़े। अब तक भी देखो, ये आप देखो इससे अंदाजा लगा सको कितना पानी भरा हुआ है। अभी भी बारिश बहुत तेज़ी के साथ हुई है। ये नु कह रहे पैकिंग कर ली और फलाना कर ली और ढिमकाना कर ली। अरे सब ठीक है, पैकिंग यहीं रखो, मैं अपने आप ले जाऊंगा जब सही समय आवेगा। अच्छा फिर भी तुम जाओगे हमारे साथ में? तो भाई देखो घर के सामने जब पूरा खुला है एकदम, यहाँ पे कोई चीज़ ऐसी है ही नहीं जिसमें कि बारिश रुक सके। तो ये खिड़कियाँ हैं, इसमें को तो थोड़ा बहुत तो पानी जावेगा। अब बताओ इसे मुझे तन्ने दे लो हवा महल बता के या कुछ और दे लो, अब मैं क्या कर सकूँ? तो यहाँ से मौका मुआयना कर रही भाई। ये नु कह रही खिड़की के रंग भी बदल गए, इन पर पेंट नहीं हुआ, बहुत सारे तन्ने हैं, लेकिन धैर्यपूर्वक सब चीज़ हो जाएगी। पेशेंस रख थोड़ा, पेशेंस कम होना महिलाओं के अंदर। समय आवेगा सब चीज़ें पूरी हो जाएंगी।
एकदम से नहीं होती, उसके पहले बहुत सारी प्रिपरेशन करनी पड़े, एक खाका अपने दिमाग में तैयार करना पड़े, और उन सब में एक मेन चीज़ हो रहा है कि एक बजट भी तैयार करना पड़ेगा, तभी तो चीज़ें बजट से ही एग्जीक्यूट बनाएगी सारी चीजें, बिना बजट के क्या हो जाएगा। तभी तो चीज़ें एग्जीक्यूट हो पाएंगी। हाँ। तो प्लानिंग कर रहे हैं उसे धीरे धीरे, टेंशन मतलब। तो फिलहाल जो है मौसम का मजा है, देखो हल्के हल्के से बादल हैं, हवा पूरी तेज़ चल रही है, और यहाँ पे भाई खाट गैलरी में घेर लें और माँ तो यहाँ पे लेट जा कि इस नेचुरल हवा से बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। बहुत तेज़ गर्मी की सहने के बाद, कई दिनों तक झेलने के बाद जब इस तरह की हवा चले तो सुकून भरी नींद भी आवे, सब कुछ ठीक ठाक रहे। अब काम इस करने में भी चैन रहे। तो इस मौसम का जो है आनंद उठा भरपूर, तन न कसी कम कर मेरे पे हवा महल बतावे हैं। हवा महल ही है यो, दूर फिर तक की हवा है, ये भी दूर तो तक की बारिश आवे। ये भी तो इसे हवा महल बता रही, और अगर तेज सी बारिश होगी और अगल बगल पानी भर गया इससे भी ज़्यादा जितना भरा हुआ है, फिर इसे जल महल बता लगी है। तो मैं नु कह रही थी, मैं कहा मेरठ चलते, मेरी फ्रेंड का फोन आया था, नु कह रही थी नौचंदी मेला भर रहा है यहाँ से, एशिया का सबसे बड़ा मेला भरेगा यो। मेरठ में हाँ, चलो एक दिन नौचंदी मेला भी दिखा लाऊंगे, क्या बात नु होगी कह रही थी भाई। यार फार्म हाउस तैयार हो गया थारे वाला। अच्छा चलो वहाँ भी घूम के आ जाएंगे। दोपहर होगी, अभी तक तो ब्रेकफास्ट में लग रही थी। ब्रेकफास्ट में मूली के पराठे इसने आज बना दिए थे, बच्चे खा कर मस्त हैं एकदम। और अब लंच बनाने की तैयारी, यही काम रहे भाई एक महिला को, एक गृहिणी को। यहाँ पे तो इसका प्रोफाइल यही है।